अगर कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र को अपने न्याय की गारंटियां बंटवा रही है, अमित शाह फेक वीडियो, उसमें तो केस रजिस्टर हो गया था, उसमें तो बाकायदा अरेस्ट भी हुई है, वो तो अलग बात है। वो तो सर वीडियो तो गांव-गांव में पहुंच गया ना, उसके अरेस्ट से नहीं। बहुत सारे फेक वीडियो चले, खाली अमित शाह वाले पे केस रजिस्टर हो गया, बहुत सारे फेक वीडियो राहुल गांधी के भी चले हैं, भक्तों के चले हैं, अखिलेश यादव के चले हैं, उन पे केस नहीं रजिस्टर हुआ। तो फेक वीडियो तो दोनों तरफ से चले हैं, वो तो खाली एक इशू नहीं है। अब बात आती है अयोध्या की। अयोध्या की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अयोध्या में जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़ा किया है, वो चुनाव हारी है। जब राम मंदिर का आंदोलन बिल्कुल अडवाणी जी पीक पर था, यात्रा दोबारा निकली है, 1989 का चुनाव अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। सांसद लोकसभा में मित्रसेन यादव जनता दल से जीत के आए, सीपीआई में थे, समर्थन जनता दल का था। और 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी। उसके बाद अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी और अयोध्या में विधानसभा का चुनाव हार गई। ठीक है। उसके बाद जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को 2024 को, तो फिर जो है अयोध्या का चुनाव हार गए। तो कुछ राम जी की कुछ ऐसी माया है कि शायद उनको लगता है कि ज्यादा हमारे नाम का इस्तेमाल चुनाव मत करिए, आपने काम कर दिया ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नाम करोगे तो फिर मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये अब दूसरी बात यह है कि जैसे अजय भाई ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा ने वो नहीं बनाया। भाई प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में कहा कि राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा अगर ये इंडिया गठबंधन आ गया। तो मुद्दा तो बनाया उन्होंने, ऐसा क्यों नहीं बोला, मुद्दा क्यों नहीं? अब प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कौन मुद्दा बना सकता है? उसके बावजूद चूंकि राम मंदिर, ये बार बार मैं कहता हूं, कोई भी भावनात्मक मुद्दा जो होता है उसका एक समय बहुत जुड़ा होता है, बाद में जब भावनाएं तुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो वो मुद्दा नहीं रहता, दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। ये इतिहास का सच है। चाहे वो इंदिरा गांधी ने जब भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव जीते थे और उसके बाद, तो ये इसको समझना पड़ेगा। बाकी चीजें तो कैंडिडेट गलत दिए, ये जो बड़ा था शांतनु भाई ने कहा नरेंद्र मोदी से बेहतर कैंडिडेट कौन था बनारस में, लेकिन 4.5 लाख की लीड 1.5 लाख पे आ गई। तो ये देखना चाहिए ऐसा क्यों हुआ बनारस में। अयोध्या और बनारस में हमने राम मंदिर तो देखा, हमने विश्वनाथ कॉरिडोर तो देखा, लेकिन हमने वो टूटे हुए घर नहीं देखे, हमने वो नहीं देखा जो लोग उजाड़े गए, हमने उसकी कहीं रिपोर्टिंग नहीं हुई, ना मीडिया ने रिपोर्टिंग की, ना हम लोगों ने देखा। तो वो भी तो कई कारण है। और बाकी फिर अखिलेश यादव ने सिलेक्शन अच्छे किए, उन्होंने क्या किया, या महाराष्ट्र में क्या हुआ, और ऐसा भी नहीं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त सफलता मिली, सरकार भी बन गई उनकी राज्य में भी और एमपी में। तो चुनाव के नतीजे अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हुए। अब आने वाले समय में अग्नि परीक्षा है 2 लोगों की, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने अभी तक गठबंधन सरकार नहीं चलाई है। गुजरात में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार चलाई और केंद्र में भी पिछले 10 साल से एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार चला रहे हैं। अब गठबंधन सरकार चलाना है उनको, ये उनकी अग्नि परीक्षा है। और दूसरी अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की है कि अभी तक तो आप 53 सांसदों के साथ अपना कर रहे थे, अब इंडिया गठबंधन को आप एकजुट रख सकते हैं। यानी गठबंधन सरकार चलाने की अग्नि परीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो गठबंधन विपक्ष चलाने की अग्नि परीक्षा राहुल गांधी और कांग्रेस की है। दोनों को अग्नि परीक्षा देनी, और जनता ने इन दोनों को इस तरह का मैंडेट दिया है कि भाई आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए, अब आप एक अच्छी, उदार, एक कोहेसिव, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।